दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्त, आप लोगों का एसएससी जीडी का पेपर बहुत ही अच्छा गया है और आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है आंसर की और कट ऑफ की। तो आंसर की मैं बात करूं तो फरवरी के एंड तक आप लोगों को खुशखबरी देखने को मिलेगी। आपको आंसर की फरवरी के एंड तक हर हाल में रिलीज कर दिया जाएगा, तो आप उस समय मिला सकते हैं। मैंने एक पोल डाला था, पोल में मैं बता देता हूँ कट ऑफ के रिलेटेड। तो 10% जो बच्चे हैं, देखिएगा 10% जो बच्चे हैं वो 70 प्लस क्वेश्चन करके आएंगे। 70 का मतलब 71 भी कोई करके आया होगा, कोई 72 भी, कोई 80 भी कर दिया होगा। ठीक, ये बात समझिएगा। 15% बच्चे जो है 65 प्लस क्वेश्चन करके आए हैं। 65 प्लस का मतलब 66, 67, 68, 69, 70 या फिर उससे 70 से कम, क्योंकि 70 यदि होता तो 10% वाले में आ जाते, 71 हो जाता तो यहाँ टिक करते। ठीक है। 60% जो बच्चे हैं वो 50 से 60 के बीच में क्वेश्चन करके आए हैं। आज यहीं पे सारा मेरिट का खेल बनेगा। और ये जो 15% बच्चे हैं ना, जो 50% से नीचे करके आए हैं, इनका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि ये कट ऑफ से वैसे भी बाहर चले गए। रही बात ये 10% वाले बच्चों की, तो 10% बच्चे तो वो बच्चे होंगे जो 60-65 क्वेश्चन तो करे ही करे होंगे, प्लस जो बाकी क्वेश्चन आया होगा उसको तुक्का मार के आए होंगे। क्योंकि 70 प्लस करने का मतलब ही है कि आपने 10-12 क्वेश्चन तुक्का ही मारा है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जीएस में यदि 20 क्वेश्चन है तो 20 आप बना ले गए। मैं मानता हूँ रीजनिंग के आप 20 बना सकते हो, हिंदी के भी 20 बना सकते हो, रीजनिंग के भी 20 बना सकते हो, लेकिन जीएस का नहीं बना सकते। जीएस बहुत बड़ा समुंदर है। ये कहिए कि पूरा समुंदर आपने पढ़ लिया था, तो ये गलत है। तो वहां कहीं ना कहीं ये 10% जो बच्चे हैं, यदि वो 10-12 क्वेश्चन भी गलत मारते हैं तो हाफ निगेटिव मार्किंग है, वो भी इसी लेवल में आ गए। ठीक समझ रहे हैं। जो 60% वाले बच्चे हैं, यदि उनका निगेटिव हटा दिया जाए, मान लीजिए कोई बच्चा 65 क्वेश्चन करके आया है, 15 गलत करके आया है। ठीक, 15 का हाफ मतलब 15 नंबर कट गया, तो 65 से 15 घटा, सीधे 50 पे आ गए। 50 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, अभी नंबरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन का डाटा मैं बता रहा हूँ। तो अब सारा खेल इसी पे, क्योंकि ये वो बच्चे जेन्यू बच्चे होते हैं, जिसको जितना आता है उतना ही करता है। वो ज्यादातर ना गलत करने की कोशिश करता है, बिल्कुल भी गलत करने की कोशिश नहीं करेगा कि मुझे जितना आ रहा है उतना ही करना है। और नॉर्मलाइजेशन में ऐसे ही बच्चों को फायदा मिलता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में, जैसे नॉर्मलाइजेशन टाइम में देखा जाता है कि बच्चे का कितना क्वेश्चन गलत है, तो उनको लग जाता है कि बस करो ये तुक्का ज्यादा मारा है। तो जो करके आता है, यदि 2 क्वेश्चन किसी का गलत है, अब किसी का 15 क्वेश्चन गलत है, तो जिसका 2 गलत है उसको ज्यादा नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिल जाता है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के टाइम ये चीजें देखी जाती हैं कि कौन से बच्चे ने ज्यादा गलत किया है, कौन से कम ने। तो ये वो बच्चे हैं जो ये मान के चलिए 1-2 क्वेश्चन गलती से गलत हुए होंगे, तभी ये 50-60 में। और सारा मेरिट का खेल इतने ही क्वेश्चन में बनने वाला है। कोई भी एग्जाम हो, रिजल्ट आप देखेंगे 60% और 50% के बीच में ही टैली कर जाता है। क्वेश्चन यदि 100 नंबर का हो तो आपको 60 से और 50 के बीच में, क्योंकि जीएस एक ऐसा ब्रॉड है, इसमें 80 क्वेश्चन थे। और दूसरी बात कि वैकेंसी अब इंक्रीज हो गई है। अब वैकेंसी टोटल इतनी हो गई है 46,435। जब आपने डाला था तो 26,000 की समथिंग वैकेंसी थी। लगभग कहा जाए तो डबल से थोड़ा सा कम है। तो कटाव पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही बहुत अच्छी बात है। लेकिन फार्म भी 50 लाख से ऊपर पड़े थे, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि बच्चों ने 50 से 60 के बीच में अटेंडेंस रही है। ओवरऑल मिला दिया जाए तो 50 और 60 के बीच में ही ओवरऑल अटेंडेंस रही है। तो कट ऑफ की मैं इस पोल के अकॉर्डिंग बात करूं, फिर जब आंसर की आएगा तब फिर मैं पोल डालूंगा। जैसे आंसर की आ जाएगा तो मैं पोल डाल दूंगा कि कितने नंबर बन रहे हैं। अभी क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, जब आपका एक्चुअल ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी ना, तो अब हम लोग बात करेंगे एक्चुअल नंबर पे कि कितने नंबर आपके बन रहे हैं, फिर उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड करेंगे। ठीक है। बात जनरल की कर रहा हूं मैं, जनरल की। तो देखिए,
हम 80 क्वेश्चन में बात करेंगे और क्वेश्चन की बात ही करेंगे। यहाँ मैं नंबर नहीं लिखूंगा, नंबर आप समझ लीजिए एक क्वेश्चन में डबल नंबर था, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, लेकिन नेगेटिव मार्किंग हाफ थी, मतलब 1 नंबर नेगेटिव था 50%। ठीक है, तो इस पे मैं बात करूं तो 58 से और 61 तक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। यदि आपके सही बन रहे हैं तो आप ये मान के चलिए आप 100% सेलेक्ट हो। मैंने बढ़ा के लिखा है, मैंने ये चीजें बढ़ा के लिखी है। क्यों? क्योंकि सीटें बढ़ गई हैं, सीटें भी बढ़ गई हैं, और इसलिए बढ़ा के मैं लिखा हूं क्योंकि जो बच्चे आज देने गए थे, जो 50-60% बच्चे देने गए थे, वो एक्चुअल तैयारी करके गए थे। जिनकी तैयारी नहीं थी वो ऐसे ही पेपर छोड़ दिए थे, और कुछ तो बस ऐसे ही घूमने फिरने के लिए चले गए थे, जो ये 80% पूरा ही करके आए हैं, या तो फिर एकदम नीचे ही हो गए हैं। ठीक है, तो ये मान के चलिए। ओबीसी का मैं बात करूं तो आपका 56 से 58 के बीच में जा सकता है। ईवीएस की मैं बात करूं तो 54 या 55 ऐसे ही रह सकता है। हाँ, SC ST की मैं बात करूं तो 52 और 50 के बीच में ये हो सकते हैं। ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ दोस्त, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, नॉट नंबर। नंबर की बात नहीं, नंबर की जब हम ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी उसके अकॉर्डिंग। यदि आप इस पे देखा जाए तो 55 क्वेश्चन का मतलब 110 नंबर। यदि 110 नंबर, ये काट पीट के मैं बता रहा हूँ, यदि अभी ऑफिशियल तो आंसर की आई नहीं है, जैसे ही फरवरी के एंड में ऑफिशियल की आएगी तो मैं एक पोल डालूंगा, और आपसे रिक्वेस्ट है इस पोल में जरूर भाग लीजिएगा। आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो नंबर जरूर उसमें शेयर कीजिएगा। तो ऑफिशियल एक तरह से हम एक एजम्पशन बेस पे कट ऑफ तैयार कर लेंगे आप लोगों की। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अगले एग्जाम के लिए, चाहे किसी चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी के लिए आप चैनल को अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे प्रॉपर तरीके से क्लास दी जाती है, चाहे एसएससी की हो, एमटीएस की हो, जीडी की हो, या फिर रेलवे की हो, यूपी पेट की हो, या यूपी टेट की हो, सुपर टेट की हो, कोई भी हो, इस पे प्रॉपर तरह से क्लासेस दी जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू गाइस।